द 50 के बारे में बात कर लेते हैं। द 50 कल का एपिसोड नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं हम कि कल क्या चीज़ें हुई है। तो कल आया था एक टास्क, वो तोड़ फोड़ वाला टास्क आया था घर में। हाँ, तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक खेल खेला गया द 50 में। देखिए, जो 50 प्लेयर खेल रहे थे, पहले तो लायन ने ये अनाउंस किया कि रजत जो है ना नहीं खेलेंगे। रजत और दिग्विजय जो है नहीं खेलेंगे, ये बताया गया है फिलहाल। तो ये सारी चीज़ें जो है दिख रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है ना भाई, प्रिंस के खिलाफ होने वाला है। मैं टास्क के बारे में ज़रूर बात करूँगी, लेकिन प्रिंस का एक जो मुद्दा है ना, जो हर यूट्यूबर के मुंह पे, मतलब हर जो रिव्यू कर रहा है 50 का, वो सारे लोग प्रिंस को ना बहुत सुना रहे हैं, क्योंकि भाई प्रिंस ने ऐसा काम किया है। प्रिंस को बहुत चिढ़ हो गई लगता है यूट्यूबर से। ये हो गया भाई, एक्टर वर्सेस यूट्यूबर, ये चीज़ें घर में हो भी रही है। यूट्यूबर का एक अलग ग्रुप बन गया है, ये जो एक्टर है उनका अलग ग्रुप बन गया है। जैसे हम देख रहे हैं भाई, प्रिंस हो, युविका हो, करण हो, ये सब अलग अलग बातें कर रहे हैं भाई। और प्रिंस ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया भाई, ये 12-12 सेकेंड में ये क्या ही बोलेंगे, हमने कितना काम किया, हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। 12 सेकंड के ऊपर इनकी कोई औकात नहीं है, सीधा ये बोल दिया भाई। ये बहुत गलत और बहुत बड़ी बात है यूट्यूबर भाई। ये जो 12 सेकंड की तुम बात कर रहे हो ना, तो वो है ना यूट्यूबर नहीं भाई, तो वो है वो जो रील बनाते हैं ना इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, वो है भाई 12 सेकंड वाले। यूट्यूबर 12 सेकंड वाले नहीं भाई। 1-1 घंटा, 1.5 घंटा ना वो एक टॉपिक पे बात करते भाई। जो रिव्यू करते ना भाई, जा देख ले तो मनु पंजाबी हो, शिवकांत गौतम जी हो, या फिर मंदार पडवल हो, बहुत है ऐसे यूट्यूबर जो है जो बात करते हैं ना भाई, रिव्यू देते हैं, बिग बॉस का हो या फिर अभी वो द 50 का भी कर रहे, तो 1-1 घंटा बोलते भाई। इनफैक्ट तुम मेरे भी रिव्यू देख लो, 55 मिनट के होते, 1-1 घंटे के होते, 40-40 मिनट के होते एक टॉपिक पर। अगर आप है ना मुझे बिग बॉस के किसी भी एक कंटेस्टेंट को दे दो, मतलब बताओ ना कि इस पे बात करनी है, इसका गेम बताना है, तो मैं आपको आधा घंटा उसका स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा गेम बता सकती हूँ बिना रुके। तो भाई ये बात होती है। तो हम जो है ना, हम पूरी बात समझते हैं। हम जब रिव्यू करते हैं ना, तब हम पूरा देखते हैं भाई कौन क्या किस तरह से गेम खेल रहा है, और बाहर वो किस तरह से गेम जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ना डिटेल में हम जो है ना ऑडियंस को बताने की कोशिश करते हैं, समझे ना। तो तुम 12 सेकंड वाले बोल ही नहीं सकते यूट्यूबर को, यूट्यूबर नहीं होते भाई 12 सेकंड वाले, समझे। सबसे पहले तो ये। और खुद जो प्रिंस है, आपने देखा होगा, प्रिंस जो है खुद रजत के सामने बोल नहीं पाता, और यहाँ पर जो है भाई अपनी एकड़ी जो है दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो यूट्यूबर के खिलाफ तो आप ना ही बोलो तो वो अच्छा है। अगर यूट्यूब कम्युनिटी एक होगी ना, तो प्रिंस तुम कहीं कह रहे हो, हम जानते हैं प्रिंस तुम्हारा दुख कहाँ हो रहा है, तेरा दुखड़ा जो है ना हम जानते हैं प्रिंस। तुझे चिढ़ है ना किसी से नहीं, तुझे चिढ़ हो रही है एल्विश से। तेरा जो 3 दिन से जो एल्विश पुराण चले आ रहा है, जो तू मैक्सटन को बोलता है, बोलना टॉपिक बोलना, हाँ, जो तू बोलता रहता है, तुझे चाहिए। तू एल्विश के नाम भाई, तू ये बात तो सच है भाई, एल्विश के नाम से टीआरपी आती है। हाँ, एल्विश ने बाहर ट्वीट भी किया है कल कि भाई द 50 में भाई मेरा सबसे ज़्यादा ये स्क्रीन टाइम दिख रहा है मुझे, और जो हो है भी बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है भाई प्रिंस एल्विश को। और एल्विश जो है भाई यूट्यूबर है भाई, वो यूट्यूबर है, और उसने बहुत अच्छे से वो व्लॉग भी करता है, उसने 2 मास्टर शेफ भी कर लिया, और उसका वो पॉडकास्ट भी चलता है। बहुत बिजी वो, उसके पास इतना रिकामा टाइम नहीं भाई तेरी वो स्टेटमेंट सुनने के लिए। तेरे पास नहीं, तेरा ईगो किधर हर्ट होता है हो गया है पता है तेरे को प्रिंस, मुझे पता है। जब तू रोडिस का चैंपियन हुआ करता था, और तेरा वो जो चैंपियन का ईगो था ना, मैं ही हूँ रोडिस का किंग, तो वो जो था ना तेरा 1 मिनट में तितर बितर कर दिया भाई एल्विश ने। एल्विश आया और उसने ताबड़तोड़ टीआरपी दे दी द रोडिस को, जो उतनी रोडिस एक्सपेक्ट भी नहीं करता भाई टीआरपी। कभी उसको रोडिस को इतनी टीआरपी नहीं मिली थी, तो वो उसने कमाया है एल्विश ने कमाया है। और अब तुम एल्विश का नाम ले लेके वो तुम चाहते हो कि वो हो जाए,
तुझे बाहर भी बिग बॉस खेलना है, एल्विश वर्सेस प्रिंस, लेकिन नहीं होगा, वो नहीं होगा कभी, क्योंकि एल्विश ना तुझे उतनी फुटेज देना ही नहीं चाहता। जैसे ना घर में ना, आप बिग बॉस के घर में देखो, आप बोलते हो इसको मुझे फुटेज ही नहीं देनी, क्योंकि वो मेरा जो है ना राइवल हो जाएगा। तो एल्विश ये बहुत सही कर रहा है कि तुझे फुटेज ही नहीं देना है, बहुत अच्छी बात है। तू ही गया था भाई लोकेशन मांगने। अरे लोकेशन की बात है यार, मैंने जैसे कहा बिग बॉस का मुझे हर कंटेस्टेंट का गेम पता है। रजत जो है ना, रजत लोकेशन लेता फिरता है, तुझे है ना लोकेशन है ना एक सही बंदे को देनी चाहिए, तुझे लोकेशन अब रजत को देनी चाहिए। रजत तुझे बड़े अच्छे से जवाब देगा, बहुत अच्छे से जानता भी है रजत जवाब देना। तो मुझे लगता है तुझे एल्विश का जो वो ना देना, वो छोड़ के तुझे ना जो तुझे भाव दे रहा है रजत, तू उसको लोकेशन दे भाई, सही बंदे को लोकेशन दे तू। तो भाई ये सारी चीज़ें हो रही है, और वहाँ से पे करण भी हमें हो रहे। तो भाई आप भी क्यों ना आए यूट्यूबर पर, मतलब यूट्यूब पर। प्लीज़, तुमको किसने मना किया है? करण पटेल, मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, करण पटेल की मैं खुद फैन रह चुकी हूँ, उसकी कस्तूरी हो या फिर ये है मोहब्बतें हो, हम सारी सीरियल वगैरह देख चुके हैं उसकी। लेकिन करण पटेल ना किसी के खिलाफ इतना बोल नहीं रहा है, लेकिन प्रिंस जो टॉपिक उठा रहा है उसके ऊपर वो बोल भी रहा है कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें चल रही है भाई, यूट्यूबर्स बहुत आजकल बड़े हो गए, और हमारे वक्त हमको बहुत स्ट्रगल करने, हम मानते भाई बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती थी, लेकिन यूट्यूबर जो बोलते ना, हर किसी का चैनल मोनेटाइज नहीं होता। मेरा खुद का चैनल मोनेटाइज नहीं भाई, मैं 2 साल से इधर वीडियोस कर रही हूँ, 1-1 घंटे बैठ रही हूँ यूट्यूब के सामने, 5-5 मिनट की अपडेट दे रही हूँ, फिर भी अब तक मेरा तो है ना, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे खुद पे काम करना है, और नहीं मुझे खुद के पे काम करना है, मुझे व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, तो मुझ में कुछ बोलने में कुछ खराबी होगी या कुछ होगा तो आएंगे व्यूज़, मैं इतना नहीं टेंशन लेती कुछ भी। लेकिन तुम जो बोल रहे हो, हमको भी मेहनत करनी पड़ती भाई, सबको सब कुछ ऐसे ही बैठे बिठाए नहीं मिल जाता। अगर यूट्यूबर बात करते हैं उनमें क्लास होती भाई, समझे ना, वो उस तरह से बात करते हैं, वो लोगों को, ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने में कामयाब होते हैं, ऐसे बहुत है। तो बस यही बात है भाई, यूट्यूबर के खिलाफ मत। घर में चलो टास्क के बारे में बोल लेती हूँ मैं, इनका ये जो है ना डिस्कशन हुआ है, तो मैं यही कहूँगी कि भाई प्रिंस आ और किसी बड़े यूट्यूबर को चैलेंज कर दे तू, और उसको बोल 12 सेकंड बोल के दूंगा, वो 12 नहीं 120 मिनट तेरे को एक टॉपिक पे बोल के दिखाएगा, और वो होती है स्किल उनकी, समझा। चलो, और ये भी बोला भाई यूट्यूबर्स ने चीज़ें ख़राब कर दी है, सिंगर को गाना प्रमोट करना है तो इनके पास जाना पड़ता है। तो भाई खुद की ज़िंदगी इसकी एल्विश के नाम पे चल रही है, और ये बोल रहा है भाई चीज़ें। मैक्सटन को भी मतलब प्रिंस बोलता है भाई तेरा टॉपिक निकाल, सब क्लियर कर दे। क्या क्लियर करना है भाई? हाँ, तुझे उस टॉपिक में बहुत रस आ रहा है, बहुत इंटरेस्ट है। तो आज टास्क था कार ढूंढने का, पूरा तोड़ने फोड़ने का टास्क था। और ये जो टास्क है ना, ये मतलब है ना, मैं एक बात बताऊं, इनमें ना इन्होंने भाई सेफ गेम खेला है। ये जो हैमर जो दे रहे थे ना, ये हैमर दे रहे थे, तो अपने हिसाब से दे रहे थे, अपने फेवरेट्स को हैमर दे रहे थे। हाँ, जैसे कि मैंने कहा फेज और रजत ने भाई ये चोटी ले, ये खेलने रहे, मैंने कहा उनकी जगह अरबाज को चुना रजत ने, और फेज ने दिग्विजय को चुना है। प्रिंस, यूवी का जानवी की भाई हाँ शिवित को, इनको कार्ड मिला है, और उनको वही फर्स्ट राउंड में जाने की मतलब ये जो फर्स्ट राउंड में ये चले गए थे। उसके बाद भाई हमीद, शाइनी, अरबाज, फेजू, लवकेश ये गए सेकंड राउंड में। उसके बाद अरबाज है, और इन्होंने भाई 5-5 कार्ड छुपा ले, इनके ऊपर इनका वाद विवाद बहुत बड़ा झगड़ा हो गया भाई इनका। फेज और सपना की भाई लड़ाई हो गई इनमें। फेज ने जेब में कार्ड डाले थे, वो निकाले। फिर भाई फेज बोल रहा था भाई औरत है, औरत रहकर गाली मत दे। तो तेरे जैसे बहुत मर्द देखे, ये भी सपना बोली, ये सारा हुआ। फिर निकी गुस्सा हुई फेज और अरबाज पे, भाई जो कार्ड उठा लिए थे 10 उन्होंने, इसके ऊपर जो निकी है वो गुस्सा हो गई, क्योंकि वहाँ पर लायन भी गुस्सा हो गई थी भाई ऊपर। फिर हमने देखा भाई नेक्स्ट राउंड हुआ, और नेक्स्ट राउंड में भाई हैमर दे के अलायंस बनाया इन्होंने। हैमर इसको दिया, अलायंस बना, हैमर इसको दिया, और ये बता भी रहे थे भाई, देखिए उस पिलो में है कार्ड, यहाँ पे है कार्ड,
वहाँ पे काट। तो इसमें क्या हुआ है पता है, तो बहुत लोगों को ना भाई हैमर भी नहीं मिला और वो मौका भी नहीं। और मैं बता दूं, एंड में जो बच्चे कुछ रह गए ना भाई, उनको तो कार्ड ही नहीं मिले भाई। एंड में कौन कौन भाई अनसेफ है मैं बता दूं आपको, 11 प्लेयर अनसेफ है। इनमें है भाई मोनालिसा है, आर्या है, फेज है, मैक्सटन है, खानदादी है, बेबिका है, सैमी है, हाँ, और तेजस्वी है, सपना है, सौरभ है, सुमायरा है, ये सब अनसेफ प्लेयर्स है। अब इनको है ना ये घर वाले वोट देंगे। तो मैं बताऊँ, घर में ना जिस तरह से बातचीत चल रही थी, घर में जिस तरह से बातचीत चल रही थी, उनमें से लग रहा है मुझे को कई लोग जो खानदादी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भाई फेस को कर रहे हैं, कोई मोनालिसा को भी कर रहे हैं। अब देखते भाई कौन जाएगा। लेकिन आर्या का नाम ना किसी के जबान पर नहीं देखा मैंने। तो अब देखते भाई चीज़ें क्या हो रखी है, क्योंकि निक्की भी आर्या को बचाने वो कह रही भाई आर्या चली जाए। तो निक्की का जो ये मतलब ग्रुप है वो बोल रहा है भाई आर्या को कोई नहीं करेगा। तो चलो भाई, तो मुझे आर्या के ऊपर बहुत बड़ा खतरा नज़र आ रहा है। अब देखते लेकिन कौन जाएगा। तो फिर मैंने बोला कि भाई प्रिंस ने जो यूट्यूबर के खिलाफ हो रहा है, ये बहुत बड़ा जो मामला है ये होने वाला है भाई बाहर। जी हाँ, रजत मैंने कहा जैसे भाई रजत से भिड़ना चाहिए इसको, प्रिंस को ज़रूरत है भाई प्रिंस से भिड़ने की। इतना बड़ा नाम है प्रिंस, मुझे पता नहीं मतलब ये क्यों कर रहा है भाई, क्यों। हाँ, करण भी बोल रहा है भाई हमारे टाइम पे नहीं था ये सब। जी हाँ, करण ने ज़्यादा नहीं बोला, 1-2 लाइन ही बोली है हमारे, क्योंकि उसको पता है भाई क्या बोलना है। अभी प्रिंस का ठीक है, उसका भाई उसका एलविश का वो उसको कुछ मिल नहीं रहा है, उसको है ना वो दिमाग में एलविश और सिर्फ एलविश है। यार एलविश ने मेरे साथ ये क्या कर दिया, ये यूट्यूबर आ गया कहाँ से। और भाई मेरा रोडीज जो है, मेरे इतना सालों का ईगो हर्ट हो गया भाई बंदे का। हाँ, जो भाई चैंपियन था, मैं रोडीज का चैंपियन था भाई, इसने सब छीन लिया मुझसे, सब छीन लिया एलविश ने। ईगो भाई साइड रखो। और मैं यही कहूँगी भाई, जल भुन मतो भाई, छोड़ो जलो मत, ये कहूँगी एलविश से जलो मत भाई, प्रिंस जलो मत, बिल्कुल जलो मत। हम लायन की आवाज़ यार, और भाई वो लायन भाई ये लायन क्या बोलते हैं भाई, प्लीज़ भाई इस लायन की आवाज़ बदलो कोई। लायन की आवाज़ बदल देनी चाहिए इनको। और एक बात बता दूँ, एलविश मतलब टीआरपी, ये टीआरपी के लिए उसका नाम ले। यहाँ पे अर्जना बोल रहे भाई लायन जी ये टॉफ़ी वाला है ना, मतलब टॉफ़ी बांटना बंद करो यहाँ पे ना, टॉफ़ियाँ बांटना बंद करो भाई लायन जी। बिल्कुल सही बात है ना भाई, क्यों भाई आप ये सारी चीज़ें बोल रहे हो, क्यों। रूल रखने चाहिए अपने, रूल बनाओ अपने, सही बात है। उर्वशी चाहत की टिकट ढूंढ रही थी, हमें यहाँ देखा खानदादी भी कोशिश कर रही थी भाई। खानदादी को रजत ने भाई पैर के नीचे से एक टिकट निकाल के दिया, जो लायन ने भाई डिस्क्वालीफाई कर दिया। जी हाँ, डिस्क्वालीफाई कर दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई ग्रुप भी बन रहे हैं। यहाँ पर प्रिंस का अलग वो टीवी वाला ग्रुप है, यहाँ पर एक बिग बॉस मराठी का ग्रुप है, निक्की अरबाज, जानवी, जानवी किल्लेकर, ये सब। फिर भाई रजत कह रहा है भाई, रजत का ये अच्छा है। मुझे रजत का ये जो है ना POV बहुत अच्छा लगा कि हमारा ना कम से कम 12-15 लोगों का जो ग्रुप रहना चाहिए। हाँ, तो हमको हराना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। हाँ, और स्ट्रॉन्ग रहेगा, सही बात है बिल्कुल। ये बिल्कुल सही कहा है इसने। तो ये कल है ना यही चीज़ें हुई है, क्योंकि वो जो टास्क था ना तोड़ फोड़ में, उतना टाइम गया भाई वो तोड़ फोड़ में। हाँ, और भाई 5 लोग आ रहे थे, 1-1 मिनट का समय दिया था, धड़ाधड़ वो हथौड़े से मारना है, निकालना है भाई टिकट। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हुई है, कुछ नहीं हुआ है कल। बाकी वो मैक्सटन मस्त चश्मा पहन के एटीट्यूड में घूम रहा है, वही देखा हमने ये सारी चीज़ें। तो कल यही था, क्योंकि टास्क में बहुत समय गया। इनकी ज़्यादा बातें जो है घर में हमको नहीं देखने को मिली। बस ये प्रिंस ने यूट्यूबर्स का बोला ना, ये बहुत गलत था भाई, बहुत ज़्यादा गलत था। मैं पूरी तरह से इन सब चीज़ों के खिलाफ हूँ कि आप यूट्यूबर के खिलाफ क्यों बोल रहे हो। हाँ,
अरे बहुत ऐसे है एग्जाम्पल। गौरव खन्ना, उसने अभी यूट्यूब चैनल खोला है भाई। हाँ, गौरव खन्ना भी यूट्यूब पे आ गया है, तो आप ये नहीं बोल सकते। और आप एक्टरों की बात करो ना, बहुत ऐसे एक्टर है, 90% ऐसे एक्टर, 90 to 95 जो अब यूट्यूबर पे आ चुके हैं। आपको किसने रोका है भाई? आप भी आओ, आप भी अपना व्लॉग बनाओ, कंटेंट बनाओ, किसने रोका है आपको? आप भी बनाओ ना भाई। कल भी बोल रहा था प्रिंस भाई, मैं एलविस के पॉडकास्ट में रहा, उसने बेइज्जती कर दी। हाँ, 2 बार बुला के 2 बार बेइज्जती कर दी। अरे पहली बार जब बेइज्जती हो चुकी है तो दूसरी बार जाना क्यों है? हाँ, तो हमको पता है भाई, अगर पॉडकास्ट में जो गेस्ट आते हैं ना, मैं आपको बता दूं, उनको ना अच्छी खासी मोटी रकम जो है ना दी जाती है भाई पॉडकास्ट में आने की। तो ऐसे फोकट में नहीं आता कोई, तो उनको भी पैसे मिलते हैं, इसीलिए आते हो। इट्स ऑल अबाउट मनी। तो भाई तुम क्यों आए प्रिंसेस? इसलिए आए ना कि तुमको पैसे मिल रहे थे, तुम ही पैसे लेकर 2 बार बेइज्जती करवाने आ गए। अब एलविश करेगा तो क्या? और एलविश ने तुम्हारी नहीं, बहुत सारे सेलिब्रिटी रहे जिनको मुंह पर है ना बहुत भाई बोला है, बोला भी है, पहला भी। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो एलविश, तुम क्यों भाई एलविश के पीछे पड़े हो? मुझे लगता है प्रिंस अब बस करो, एलविश एलविश राग अपना छोड़ो। अब तुम गेम की तरफ ध्यान दो। तुम कौन से गेम में आए हो? तुम क्या कर रहे हो? हाँ, हम मानते तुम एक्टर हो, और बहुत ऐसे एक्टर है, तुम अकेले नहीं भाई, बहुत ऐसे एक्टर है जो यूट्यूबर पे आ चुके हैं। मैंने जैसे अभी कहा, गौरव खन्ना आ गया भाई, मृदुल हो, प्रणीत हो, हाँ, वो उन्होंने भाई उनसे वो सीख भी लिया भाई यूट्यूबर के पे क्या करना है, कैसे। आकांक्षा चमोला का भी कल मैंने व्लॉग देखा, तो भाई कर रहे वो, उनको पता है भाई यूट्यूब की ताकत क्या है। तुम भी करो, तुमको किसने, तुम्हारे पास अगर कोई स्किल है अच्छी सी, कोई कुछ भी दिखाओ प्रिंस, और तुम्हारी खुद की इतनी फैन फॉलोइंग है कि भाई तुम्हारे आ जाएंगे। हाँ, जलो मत भाई एलविश से, और एलविश की वजह से सारे यूट्यूबर को मत लपेटो तुम। और वो जो 12 सेकेंड वाले हैं ना, वो है ना उधर, वो फेसबुक वगैरह है ना, वो 12 सेकेंड वाले, वो इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह अपलोड करते है वो, तो ये मत करो तुम। कल बस यही हुआ था, टास्क हुआ तोड़फोड़ वाला, और इसने यूट्यूब के बारे में भाई ये गंद बक दी। ये सारी चीज़ें हुई घर में, और रजत बोल रहा था भाई अलायंस बनाने के लिए। यही चीज़ें हुई घर में, बाकी कुछ नहीं हुआ है घर में। और जो डेंजर जोन में, वो मैंने बता दिया आपको। अब ये डिस्कशन चल रहा है भाई किसको निकाले। कल आज हमको एविक्शन देखने को मिलेगा द 50 में। अब देखते किसका होगा, मुझे पता नहीं क्यों आर्या का नाम किसी ने नहीं लिया वहाँ पे। कोई खानसादी का ले रहा है, कोई किसका ले रहा है। देखते किसको बचाते, किसको निकालते आज रात को। उन 11 में से कोई 1-2 निकलेंगे। वैसे आज कल भी एविक्शन नहीं हुआ और परसों भी एविक्शन नहीं होता, वो बेचारा वंचित चला गया भाई। हाँ, आप लोगों ने एक्टर की चक्कर में उस बेचारे वंशज को निकाल दिया। वो बंदा डिजर्विंग था भाई रहने को, अनफेयर एविक्शन कर दिया उसका, बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी भाई। बंदा बहुत अच्छा था, और ये प्रिंस के जो लोग हैं, वो टीम है, वो अब उसको बोल रही है कि भाई तूने जो वो स्टेटस स्टोरी पे क्या कुछ लगा रखा है, वो निकालो निकालो निकालो। और क्यों निकालेगा भाई? उसके साथ अनफेयर किया है तुमने। ये डिसीजन प्रिंस का था, और करण ने उस पर हामी भरी, सिंपल। तो अब वो कर रहे, तुमने उसके साथ गलत किया तो तुमको वही तो भुगतना पड़ेगा भाई। क्यों तुम ये मतलब कर रहे हो भाई? यूट्यूबर जैसे दुश्मन एक्टर होके तुम भी बनाओ यूट्यूब पे चैनल। और यूट्यूबर ना भाई बहुत मेहनत से बनते, बहुत घिसना पड़ता है उनको, तब जाके बनते। घंटों घंटों बैठते भाई सामने लाइव आके। तो ऐसे ही कोई यूट्यूबर नहीं बनता भाई, बस यही कहना है मेरा। तो तुम यूट्यूब कम्युनिटी पे जाओ ही मत, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। अगर एक साथ हो गए ना, तुम्हें भाई कहीं काम नहीं मिलेगा प्रिंस नरूला, समझे? तो तुम भी चैनल खोलो भाई, तुमको किसी ने मना नहीं किया है। मेरा चैनल तो भाई ज़्यादातर कोई सब्सक्राइब भी नहीं करता। मेरे तो भाई 2 साल से 2500 तो 2500 ही है, बढ़ ही नहीं रहे। क्या करूँ बता? मैं रोज़ आती हूँ, मतलब रोज़ नहीं, मतलब बिग बॉस जब आता है, बिग बॉस मराठी के भी मैं रिव्यूज़ और अपडेट दे रही हूँ, यहाँ पे द 50 के भी रिव्यूज़ कर रही हूँ शॉर्ट में, मतलब जो है वही बता रही हूँ, दिखा रही हूँ। हाँ, यहाँ आज कल है ना टास्क बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए टास्क के बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं मैंने, कि मैंने बताया तोड़फोड़ वाला टास्क था। 5-5 लोग आ रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, 1 मिनट का समय था उनके पास। हाँ, और वो कार्ड उसमें से निकालना था। और जो डेंजर जोन में, वो भी बता दिए किन किन का एविक्शन हो सकता है,
घर में क्या डिस्कशन हो रहा है, और ये प्रिंस ने क्या यूट्यूबर्स के खिलाफ कहा, ये सब यही चीज़ें हो रही, बाकी तो कुछ नहीं हुआ। वरना मैं तो इसको और लंबा बोलती, जो चीज़ें वही बोल सकती हूँ। तो बस यही चीज़ें हुई है घर के अंदर, और यही था द 50 के कल का एपिसोड का रिव्यू, 3rd एपिसोड का, जो इस तरह से हुआ है। और प्रिंस ने भाई, मैं यही बोलूँगी भाई, क्या बोलूँ अभी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। मिलती हूँ कल।